नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पदसारथी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम की कट ऑफ पिछले 7 साल की क्या रही है, एंड उसके बेसिस पे हम एक एनालिसिस करेंगे एंड टारगेट स्कोर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट स्कोर रहेगा एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न फटाफट देख लेते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका पहला पार्ट हिंदी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 1 घंटे का टाइम। दूसरा पार्ट इंग्लिश 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 1 घंटे का टाइम। वही स्टैंडर्ड ग्रामर वगैरह जितनी भी होती है, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे का जितने भी वोकेबलरी हो सकती है, एंड कभी कभी पैसेज वगैरह भी, बोध, अपठित गद्यांश, ये सब चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 घंटे का समय, 1 मार्क सही आंसर पे, -0.25 गलत आंसर पे। एंड जो भी बच्चे इसमें परफॉर्म अच्छे से करेंगे वही पेपर 2 देंगे, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आप पूरा आंसर जो है डिटेल में पेन से लिखना होता है। ठीक है, अब कट ऑफ एक बार अच्छे से देखेंगे हम लोग। मैं बाकी सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एडजस्ट एडजस्ट कर सकते हैं स्कोर अपनी कैटेगरी के हिसाब से, बट मैं अनरिजर्व वाली डिस्कस करूँगा। तो 2025 में 119 से लगी ये कट ऑफ, जो काफ़ी टाइम में सबसे लोएस्ट मान सकते हैं पिछले 5 साल की। ठीक है, बट सबसे हाईएस्ट गई थी 2024 में 150.75, एंड सबसे लोएस्ट आज से गई 117.75 2018 में। तो 2018 में कम के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वैकेंसी ज़्यादा थी, या फिर पेपर जो है थोड़ा टफ एंड पे था, या फिर बच्चों को उतनी जानकारी नहीं थी तो कंपटीशन भी कम था। लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस एग्ज़ाम के लिए भी, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब 2024 में कट ऑफ इतना हाई क्यों गया एंड एकदम से 25 में इतना कम कैसे हो गया? तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, नॉर्मलाइजेशन का मेथड चेंज हो गया है। पहले नॉर्मलाइजेशन कुछ इस बेसिस पे होता था कि जो सबसे ईज़ी शिफ्ट है, जो उसका हाईएस्ट स्कोर गया है ना, मतलब उस दिन का एवरेज स्कोर जो है, उसके बेसिस पे जो हार्ड शिफ्ट थी उनके मार्क्स बढ़ाए जाते थे, ऐसे चलता था एंड फिर उस लेवल तक लाया जाता था जो ईज़ियर शिफ्ट थी। बट अब नया नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या करता है, जो आसान शिफ्ट रही हैं, उनके मार्क्स घटा देता था, एंड जो टफ शिफ्ट रही हैं, उनके मार्क्स बढ़ाता था, एंड एवरेज बीच में जो शिफ्ट रही है, उस तक लेके आता था। तो इस वजह से जो है आपकी जो कट ऑफ है, वो थोड़ी कम हो गई है। तो आपका जो स्कोर है ना, सेफ स्कोर क्या है मैं बता तो रहा हूँ, बट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी आई थी। हालाँकि 2 ही शिफ्ट हैं इस बार, तो जहाँ तक उम्मीद है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा मिले कट ऑफ में। बट सेफ स्कोर आपका 130 मार्क्स है, 130 पे आप टायर 2 के लिए क्वालीफाई कर जाएँगे मेरे हिसाब से। क्योंकि लास्ट ईयर के 119 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मार्क्स बढ़ेगी। बाकी पेपर के लेवल पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा टारगेट स्कोर अगर आप रखेंगे 140 का, तो काफ़ी सिक्योर हैं आप। एंड आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि आप हाँ जा रहे हैं टायर 2 के लिए, तो आपको 150 टारगेट करना चाहिए। ठीक है, एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड हो, कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप और जो आपको नहीं आ रहा वो किसी को भी नहीं आ रहा है, आपको ये भी समझने की चीज़ है। ठीक है, मुश्किल होती है, जो सबको आ रहा है वो ज़रूर, लेकिन आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो पैनिक नहीं करना है, आपको काम रहना है, एंड जितना आपसे हो पा रहा है उतना अच्छे से करना है। ठीक है, एंड अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो आपको कोशिश करनी है मैक्सिमाइज़ करने का अपना स्कोर जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो यही था आज के उस वीडियो में। सेफ स्कोर 130 मार्क्स है, अब बड़े आराम से आप क्लियर कर जाएँगे, बट फिर भी टारगेट स्कोर 140 लेके चलेगा, एंड आपको 100% श्योरिटी चाहिए तो 150 को अपना टारगेट मार के चलिए। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।